मूवी की शुरुआत में हमें दो स्नेक्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक तो होती है व्हाइट कलर की स्नेक और दूसरी ग्रीन कलर की। दरअसल वो दोनों स्नेक सिस्टर होती हैं। अब दिखने में तो वो बहुत ज्यादा यंग लग रही थी, लेकिन उनकी एज 1000 साल से भी ऊपर होती है। उनमें से व्हाइट कलर की स्नेक का नाम होता है सूजन। उन दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो कभी भी इंसान का रूप ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम होता है सियान। सियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से ये दोनों बहनें हैरान होती हैं, क्या इंसान फूल भी खाते हैं क्या? दरअसल सियान यहाँ पर कुछ जरूरी जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए आया था। सियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी ग्रीन स्नेक अपने असली रूप में आकर श्याम को डरा देती है और डर की वजह से श्याम का हाथ फिसल जाता है और वो नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए सूजन इंसान का रूप लेकर नदी में कूद जाती है। वो श्याम को सांस देकर श्याम की जान बचाती है। श्याम की मदद करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। श्याम की जब आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वो अपने फ्रेंड्स से पूछता है, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो लड़की कहाँ है? तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई यहाँ पे लड़की कहाँ से आएगी, पागल है क्या तू? उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल होने वाला था। उस फेस्टिवल में टेंपल का मास्टर और उसका एक साथी भी जा रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार देंगे। सियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं से जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके एक साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सूजन उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रही थी कि कैसे उसने अपनी सांस देकर सियान की जान बचाई। वो लगातार सियान के बारे में सोचे जा रही थी। दरअसल वो सियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने सांस देकर जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाते हैं। उसी रात मास्टर और उनका एक साथी भी मॉन्स्टर से पूरी तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आया हूँ जो कि इंसानों पर हमला करने वाले थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लड़की उससे बातें कर रही है दरअसल वो भी एक मॉन्स्टर ही है। और तभी ग्रीन स्नेक को सियान नजर आ जाता है और तभी वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। और तभी सियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता। सियान उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है और तभी वो नदी में जाकर सियान जिस बोट में था उस बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। और जैसे ही सियान सूजन के पास आता है तभी सूजन कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी सियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिरकार वो लड़की है कौन। उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी अपनी सांस देकर। ये बात सुनकर सूजन तुरंत ही समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जैसे कि मैं इससे करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे पानी में धक्का दे देती है और वो उसे इस बात का रियलाइज करवाती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो मैं ही हूँ और मैंने ही अपनी सांस देकर तुम्हारी जान बचाई थी। अब सियान को भी पता चल चुका था कि आखिरकार यही वो लड़की है। और तभी मास्टर के साथी को मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। लेकिन इसी दौरान मास्टर के साथी को एक मॉन्स्टर काट लेता है, इसीलिए वो मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। और तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो कि उनका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें नर्क में ले जाते हैं और वो उन्हें वहाँ पर मार देते हैं। अगले दिन सूजन सियान के घर जाती है। सियान उसे अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी थे और इसीलिए वो एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जो कि मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उसके भी काट लिया था, इसलिए मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर में बदलने लगा था। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसीलिए वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। वो सोच रहा था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसीलिए वो सुसाइड करने वाला होता है। और तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं सुसाइड कर मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी रियलिटी बताती है। वो उसे अपनी स्नेक वाली जीभ दिखाती है और वो उससे कहती कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गाँव में जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ के लोग एक अजीब तरीके की बीमारी से पीड़ित होते हैं, इसलिए श्याम भी उनकी मदद करने के लिए जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी उन लोगों पर उन
मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए सूजन सियान की मदद करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं है, तुम अब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन को तो अपने हस्बैंड की और उन लोगों की मदद करनी थी। और जब सियान अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों को उन लोगों को पिलाने लगता है तो वो लोग ठीक होने लगते हैं। ये सब देखकर उनका मास्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि मास्टर भी जानता था कि ये लोग इस बीमारी से नहीं बच सकते। मगर उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए मास्टर सियान से कहता है क्या किसी ने तुम्हारी मदद की थी ये जड़ी बूटियां बनाने में? पर सियान कहता है कि जी हाँ, ये जड़ी बूटियां बनाने में मेरी हेल्प मेरी वाइफ ने की थी। ये बात सुनकर मास्टर को पता चल चुका था कि उसकी बीवी एक नॉर्मल इंसान तो है ही नहीं, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर सियान की सेफ्टी के लिए सियान को एक जहरीला चाकू देता है। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली, तुम इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो। अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाता है। अब रात को सियाम वाइन लेकर घर पर आता है। ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई हुई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक स्नेक थी। सियाम सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है और तुरंत ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। सियाम उससे काफी बार पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी कोई बात को लेकर नाराज हो? और सूजन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एक स्नेक बन जाती है। और तभी सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहीं पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। सियान भी वही चाकू सूजन के मारता है जो कि मास्टर ने दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वाइट स्नेक ही मेरी बीबी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को उस जहरीले चाकू से मारा गया था, इसीलिए वो अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती। अब बस वो एक स्नेक ही बनकर रहेगी। दूसरी तरफ सियान मास्टर से कहता है कि मास्टर मेरी वाइफ कहाँ गई? तब मास्टर कहते हैं कि असल में वो वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा थी। सियान ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। और तभी सूजन के फ्रेंड चूहा सियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को पाना आसान बात नहीं है, जिससे कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करते हुए उस जड़ी बूटी को ले लेता है। लेकिन तभी कोई मॉन्स्टर सियान पर अटैक कर देता है, इसलिए मास्टर के सारे साथी सियान को बचाने की कोशिश करते हैं। और तभी वो चूहा सूजन के पास वो जड़ी बूटी लेकर जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। दोस्तों दरअसल इस जड़ी बूटी से उस नाइफ का जहर खत्म हो चुका था। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथी पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे और सियाम को अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह से सूजन सियाम को एक जगह पर लेकर आती है। सूजन सियाम से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जब तक सियान की मेमोरी जा चुकी थी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। और तभी सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ किया क्या, वो मुझे कैसे भूल सकता है? लेकिन थोड़ी देर बाद सियाम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर्स का यूज कर एक हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना नामुमकिन था, लेकिन सियान अपनी पूरी जिंदगी उस हाउस के बाहर अपनी वाइफ का वेट करते करते निकाल देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा उस ग्रीन स्नेक के साथ रहा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।